बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं एक बहुत ही ख़ास मौजू पे बात करने आई हूँ और वो मौजू है या अल्लाह। या अल्लाह यानी अल्लाह की ज़ात का ज़िक्र और उससे दुआ मांगना। या अल्लाह ये वो दो लफ्ज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी के सबसे कीमती और अहम लफ्ज़ हैं। जब भी हम इन लफ्ज़ों को ज़बान पर लाते हैं तो हमारी पूरी रूह इन लफ्ज़ों के अंदर डूब जाती है। या अल्लाह का मतलब है कि हम अपने कमज़ोरियों को तस्लीम करते हैं, अल्लाह ताला से मदद और हिदायत की तलब करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, परवरदिगार है। वो रहमान और रहीम है, जिसकी रहमत की कोई हद नहीं। वो गफूर और रहीम है, जो हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी देता है। जब हम सब अल्लाह ताला कहते हैं तो हम अपनी तमाम तर उम्मीदें उस पर रखते हैं और अपनी मुश्किलात और मुसीबतें से निजात की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना, उसके सामने अपनी मुश्किलात रखना और उससे मदद की तलब करना एक मोमिन की सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, और तुम्हारे रब ने कहा है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हें दुआओं को कबूल करूँगा। ये सूरत मोमिन में है। अल्लाह ताला कहना एक ऐसा अमल है जो हमारी दिलों को सुकून बख्शता है, हमारी मुश्किलात को आसान करता है और हमें अल्लाह ताला के करीब करता है। ये वो लफ्ज़ हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे हालात को बेहतर बनाने की ताकत रखता है। आज के मौजू का मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की अहमियत पहचानें और अपनी दुआओं को अल्लाह ताला के सामने पेश करें और अपनी हर मुश्किल में अल्लाह से मदद तलब करें। अल्लाह ताला हमें इसके बारगाह में झुकने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी तमाम मुश्किलें दूर फरमाएं। अब मैं आपको वो वजीफ़ा बताती हूँ जो हम अल्लाह का नाम लेकर या अल्लाह कहकर अपनी बहुत सारी परेशानियों को और मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। या अल्लाह जो शख्स 1000 मरतबा पढ़ेगा, उसके दिल से हर किस्म के वसवसे और हर किस्म के शक व शुबहात दूर हो जाएंगे। और जो शख्स लाइलाज है, वो शख्स रोज़ाना इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सेहत याब हो जाएगा। और जो शख्स जुमा नमाज से पहले 100 मरतबा इस अमल को करेगा, उसकी हर मुश्किल दूर होगी। और जो शख्स इसे हर नमाज के बाद 100 दफ़ा करेगा, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए ये इसमें आज़म बहुत कीमती इसमें आज़म है। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इसको शामिल करने से हम हर वक्त अपने अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं। हमारा अल्लाह हमसे खुश होगा और हमें कभी मुसीबत में नहीं डालेगा, क्योंकि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने अल्लाह का नाम लेना या हम अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हर इंसान याद करता है, लेकिन कभी कभार इंसान अपनी उलझनों में इतना चला जाता है कि वो भूल जाता है। जब हमारा ये मामूल होगा, जब हमारी ये रोज़ की रूटीन होगी, तो ना चाहते हुए भी हमारे होठों पे, हमारे मुंह में परवरदिगार का नाम आने लग जाएगा। जब इंसान अपने होठों से अपने जिक्र चलने लग जाता है ना, तो बेसाख्ता में भी परवरदिगार का नाम, अल्लाह का नाम चलता रहेगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए अमल के साथ, एक नए जिक्र के साथ। आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए करूँगी। अगर मुझसे किसी ने रब्ता करना हो, मुझसे किसी किस्म की बात करनी हो, तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।